हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। देखो, आज अपन बात करेंगे कि कुछ कार्बनिक यौगिकों के उपयोग है हमारे सिलेबस में, जिनको अपन को पढ़ना है। दो ही हैं, एक तो है एथेनोइक अम्ल और दूसरा है अपना इथेनॉल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इथेनॉल की। तो आप जानते हो इथेनॉल को एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल को देसी भाषा में दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एल्कोहल का उपयोग एक तो यह है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। इसके गलनांक और क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन है उनसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि H बॉन्डिंग पाई जाती है एल्कोहल में, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक संगत जो एल्केन द्रव्य है उनसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद में यदि एल्कोहल की बात करूं मैं, तो एल्कोहल को यदि आपने 98% एल्कोहल है तो उसे परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिशुद्ध एल्कोहल, अर्थात उसमें पानी की मात्रा नहीं मिलाएं तो उसे बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। यदि कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर लेता है तो वह जल जाता है, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता होती है खाल को हटाने की, तो इसलिए वो क्या होता है, व्यक्ति जल सकता है उससे। इसके बाद में एल्कोहल में यदि आप पानी की मात्रा मिला रहे हो तो अपने हिसाब से कितना ही मिला सकते हो उसमें। ऐसा नहीं है कि एल्कोहल में पानी इतना ही मिलाना है। यदि एल्कोहल की आप तनु मात्रा यूज में करते हो, पी लेते हो, तो उससे आपको नशा आ जाता है। नशा आने के साथ में ही नशा हो सकता है। उसके बाद में जो एल्कोहल होता है ये एक अच्छा विलायक होता है। अच्छा विलायक होने के कारण इसे अपन जितने भी कफ सिरप हैं या टिंचर आयोडीन है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। इसके बाद में यदि आपको एल्कोहल का उपयोग करना है, एल्कोहल को उपयोग करते हैं अपन यदि कोई लेबोरेटरी वगैरह में अपन यूज करते हैं, तो इसमें अपन एक जो बहुत ही क्या कहें उसको विषैला पदार्थ होता है मीथेनॉल, तो एल्कोहल में अपन मीथेनॉल मिला देते हैं, जिसे अपन बोलते हैं विकृत एल्कोहल, जिससे व्यक्ति उसे पी नहीं सकता। क्योंकि लैब में भी व्यक्ति रहते हैं, यदि बढ़िया एल्कोहल मिल गया उनको तो बच्चों के प्रैक्टिकल के बजाय जो लैब है उसमें वो जो बैठे हुए हैं वो पी के पड़े रहेंगे, और पी के पड़े होंगे तो प्रैक्टिकल कौन कराएगा फिर। तो उसके लिए सरकार ने बढ़िया ही कदम उठा रखा है, उसमें मीथेनॉल डाल देते हैं जिससे उसका कलर नीला हो जाता है, और नीला हो जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता है। आई बात समझ में। इसके बाद में कुछ मैं इसकी बात कर लेता हूं कि एल्कोहल होता है वह अम्लीय नेचर का होता है, इसलिए आप जो एल्कोहल वगैरह पीते हैं उनकी शक्ल को देखना, पीने के बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि शक्ल कैसी बना लेते हैं वो, ठीक है। तो समझिएगा। अब मैं एक एक बात कर लेता हूं एल्कोहल की। कुछ आपको एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, मैं उसकी भी आपको चर्चा करने वाला हूं। तो देखिएगा, एल्कोहल को डिनोट करते हैं C2H5OH से। कैसे डिनोट करते हैं? C2H5OH से। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। जितने भी लोग एल्कोहल को पीते हैं उसमें एनर्जी का संचार होता है, इसलिए बढ़िया पी के बढ़िया चलते हैं, बढ़िया इंग्लिश सुनाते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में है अच्छा विलायक है ये एल्कोहल, अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में करते हैं, कफ सिरप वगैरह में करते हैं। जिन भी बच्चों को यदि खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, डॉक्टर उनको जो कफ सिरप लिखता है उसमें कुछ ना कुछ एल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आपके पैर लड़खड़ा जाए, बस इतनी होती है कि आपको नींद आ जाए उससे। आई बात समझ में। इसके बाद है इथेनॉल को किसी अनुपात में जल में मिला सकते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि आपको इतना पानी लेना है इतना ही एल्कोहल लेना है। आपको जितना मैटर बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, उतना आप पानी और इथेनॉल मिला सकते हो। इथेनॉल की कुछ अभिक्रिया हैं जो अपन को आने चाहिए। सोडियम के साथ में क्या देता है? तो देखो C2H5OH प्लस Na क्या बनाएगा बताओ? C2H5ONa प्लस हाफ H2, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? यहां 2Na ले लो, ये भी 2 ले लो, तो यहां से H2 पूरा निकल जाएगा। किसी को कोई परेशानी? ये है इथेनॉल। इथेनॉल ने धातु से क्रिया की, धातु से क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकाली। अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कौन दे रहा है बताओ? हाइड्रोजन गैस दे रहा है इथेनॉल। तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम
इथॉक्साइड। तो आपको समझ में आ गया कि जो इथेनॉल है ये किस नेचर का है जी, अम्लीय नेचर का है। याद कर लेना कि आपको पूछ सकता है कि इथेनॉल किस नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का। सांद्र H2SO4, यदि आप किसकी रिएक्शन कराओगे, C2H5OH की रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर आपने बढ़िया बढ़ा दिया 443 केल्विन कर दिया, तो आपको मिलेगा एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन, और बाहर निकल जाएगा जल। क्या निकल जाएगा, जल। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी काम में आता है सांद्र H2SO4। यदि आपको जलीय H2SO4 लेंगे तो उसमें आपको अलग रिएक्शन होगी, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया है 443 केल्विन कर दिया है तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या, ये एल्कीन प्राप्त हो जाता है अपने को। क्या प्राप्त हो गया, एल्कीन। आई बात समझ में, किसी को कोई परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल के साथ में मीथेनॉल, यदि एल्कोहल बन रहा है और गलती से मीथेनॉल बन गया, तो मीथेनॉल का अगर प्रयोग कर लेता है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात एल्कोहल पीने वाला व्यक्ति कभी गलती से मीथेनॉल को पी जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसका रीजन क्या है, यकृत में जो मीथेनॉल होता है इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर के, ऑक्सीकरण होकर के क्या बनता है, मीथेनेल बनता है। क्या बनता है, मेथेनेल बनता है। और मेथेनेल, जैसे आपने कभी अंडे को गर्म किया है, अंडे को गर्म करने के बाद में अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अंडा सिकुड़ जाता है, उसी तरीके से यकृत के अंतर्गत मीथेनॉल से मीथेनेल बनेगा, और मीथेनेल बनने के बाद में हमारी जो कोशिकाएं हैं वो स्कंदित हो जाती हैं, अर्थात वो रुक जाती हैं, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यदि मीथेनॉल का उपयोग व्यक्ति ने कम मात्रा में किया है तो उसके आंखें की जो रोशनी है वो भी जा सकती है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि शराब के सेवन से 6 मरे, तो शराब के सेवन से नहीं मरे, वो मीथेनॉल पी लिया उन्होंने, और मीथेनॉल पीने के बाद में यकृत में ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने के साथ में मेथेनॉल बना, और मेथेनेल बन के साथ में ही व्यक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। आई बात समझ में, किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इसके बाद में औद्योगिक रूप से इथेनॉल का दुरुपयोग को रोकने के लिए, औद्योगिक रूप से इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें मीथेनॉल मिलाया जाता है। यदि औद्योगिक रूप से जहां भी प्रैक्टिकल वगैरह की लैब होती है वहां मीथेनॉल मिला के बेचते हैं ताकि उसको कोई उसका सेवन नहीं कर सके। एल्कोहल में नीला पदार्थ मिलाने पर उसे बोलते हैं विकृत एल्कोहल। यदि एल्कोहल में एक नीला पदार्थ, कुछ क्या होते हैं केमिकल्स मिलाकर के भेजते हैं जिससे एल्कोहल आपको मिट्टी के तेल की तरह लगता है, और मिट्टी के तेल की तरह लगता है, उसे बोलते हैं अपन विकृत एल्कोहल। क्या बोलते हैं, विकृत एल्कोहल। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर, एल्कोहल में पेट्रोल मिला दो तो उसका उपयोग अपन स्वच्छ ईंधन के रूप में भी करते हैं। इस तरीके से देखो C2H5OH, और यदि आपने पेट्रोल मिला के ऑक्सीजन के रूप में इसको जलाया तो CO2 प्लस H2O प्लस जल प्लस ऊष्मा मिल जाएगी। तो इसका उपयोग कहां करते हैं, स्वच्छ ईंधन के रूप में भी करते हैं। यदि 98% एल्कोहल है तो उसे परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। आई बात समझ में। अब देखिएगा कुछ डाटा फैक्ट जो याद रखने हैं आपको। आज के समय में जो लड़के उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये न्यूज का डाटा है जो याद रखना है। जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका बाई क्रोमोसोम, क्योंकि यदि लड़का पैदा करना है तो बाई क्रोमोसोम ही काम का होता है अपना। बाई क्रोमोसोम एक तो आकार में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। एक्स क्रोमोसोम जो मादा होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, जबकि नर में एक्स और बाई क्रोमोसोम मिलते हैं। वैसे ही बाई क्रोमोसोम का आकार छोटा होने के कारण मैक्सिमम केस में एक्स के साथ में मिलन हो जाता है तो लड़की उत्पन्न होती है, एक्स का बाई के साथ में मिलन होगा तो लड़का प्राप्त होगा। अब क्या हो रहा है, अल्कोहल के सेवन से एक रिपोर्ट है बहुत बढ़िया कि जो अल्कोहल है इसका इफेक्ट हमारे बाई गुणसूत्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, बाई गुणसूत्र पर। एक तो बाई पहले ही छोटा है,
इसके बाद में व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है। अल्कोहल पीने से वायु गुणसूत्र काम करना बंद कर देता है। वायु गुणसूत्र यदि काम नहीं करेगा तो लड़का होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। तो कुछ समय के बाद में लड़कियां पैदा होंगी यदि जो व्यक्ति अल्कोहल पी रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही घटना का विषय है ये। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही निंदनीय है, लेकिन कुछ व्यक्ति इसका यदि सेवन करते हैं तो उनके लिए ये वैसे क्या है, सरकार का जो जीडीपी वगैरह है उसको बढ़ाने में अल्कोहल का ही काम है। आपने कोरोना में देखा कि सबसे पहले उन्होंने अल्कोहल को स्टार्ट किया क्योंकि पैसा ही सबसे ज्यादा अल्कोहल से प्राप्त हो रहा है। और अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको व्यक्ति कभी भी जेब में रखने से पहले चेक नहीं करता है, उसमें सीधे पैसे देता है और सीधे जेब में रखता है। शाम को 6 बजे के बाद में आप देखना इतनी भीड़ मिलती है, या तो मंदिरों पर भीड़ मिलती है या फिर अल्कोहल के ठेकों पर भीड़ मिलती है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियर करके दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं क्या है वो, देखिएगा समझिएगा बात को। काफी बार लोगों को क्या मजाक लगती है चीजें, तो समझो। देखो अल्कोहल के लिए देखिएगा सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है ये समझ लो। दिख रहा है आप लोगों को, समझिएगा। देखो जब अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय क्रियाएं धीरे हो जाती हैं। उपापचय क्रियाओं का मतलब हो गया श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये सारे क्या हो गए, कम दर से काम करने लगेंगे। उपापचय प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं तथा केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहता शरीर पर। जो अल्कोहल पीता है उसके हाथ पे डगमगाते हैं ऐसे, ठीक है। मानसिक दुविधा, हमेशा टेंशन में रहता है, शाम के 6 कब बजे यही दिमाग में रहता है, सुबह जागता है शाम के 6 का इंतजार करता है, ठीक है। उन्नीदापन, सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना, भाव शून्यता, अर्थात जो माइंड काम करता है ये बिल्कुल शून्य की तरफ चला जाता है। शाम को वह 6 बजे कब बजे वही दिखाई देता है उसको। यदि भी व्यक्ति राहत का महसूस करता है, जब एक पैक ले लेता है तो व्यक्ति टेंशन फ्री हो जाता है, ये कहना चाह रहा है ये। लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसने सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उसको जब अल्कोहल पीता है लंबे समय तक, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी मांसपेशी गई, सोचने समझने की क्षमता गई, शरीर की उपापचय क्रियाएं धीमी हो गई और कुछ दिनों के बाद में मरने वाला है। ये उसको कटु सत्य पता है, ठीक है। मृत्यु बुरी तरीके से मांसपेशी प्रभावित हो गई। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है। अल्कोहल के तो आप एक बोतल पी जाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने एक छोटा पैक भी मिथेनॉल का पी लिया तो आप मरोगे ही मरोगे। उसका रीजन भी सुन लो। यकृत में मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाती है। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो मेथेनॉल बन जाएगी। मेथेनॉल यकृत की कोशिका के घटकों से शीघ्र अभिक्रिया करता है। जो मिथेनॉल है, मेथेनॉल क्या करता है, कोशिका के घटकों से बहुत ही अधिक रिएक्शंस करता है। इससे प्रोटोप्लाज्म शरीर के अंतर्गत प्रोटोप्लाज्म मिलता है, वो उसी तरीके से प्रभावित होता है जिस तरीके से अंडे को आप तवे पर गर्म करते हो। अंडे को किया आपने, अंडे में लिक्विड पदार्थ होता है, उसको डाला, जैसे ही गर्म करोगे वो ठोस पदार्थ बन जाता है, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी कम होती है। एंट्रोपी हमेशा जैसे आपने सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो कम हो, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी कम होती है। अंडे को यदि पकाओगे तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, संवित्ता आ जाती है। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है, मेथेनॉल आंख की तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है। यदि थोड़ी सी मात्रा में लिए आपने मिथेनॉल तो आंखों की रोशनी चली जाएगी आपकी, जिससे व्यक्ति अंधा हो जा सकता है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है। और उनको पता है कि जो लैब में वगैरह में, प्रैक्टिकल लैब में जो लोग बैठे हुए वो पीने वाले हुए तो अल्कोहल का प्रैक्टिकल तो खत्म है बच्चों का, इसलिए उनको पता है वहीं कि वो सबसे पहले उसमें क्या मिला देते हैं भैया, मिथेनॉल मिला करके भेज देते हैं। मिथेनॉल मिला देते हैं और मिथेनॉल एक जहरीला पदार्थ है। जहरीला पदार्थ होने के कारण ये पीने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात उसको कोई भी पी नहीं सकता।
पी नहीं सकता, तो अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिला देते हैं और रंजक मिलाने से इसका रंग हो जाता है नीला। क्या हो जाता है? नीला, जिसे कहा जाता है विकृत अल्कोहल। क्या कहते हैं? विकृत अल्कोहल। इसके बाद में ईंधन के रूप में अल्कोहल का किस तरीके से उपयोग करते हैं? तो गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जो गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए आपने कभी अल्कोहल को बनते हुए देखा होगा, तो गन्ने से रस निकाल लेते हैं, रस के बाद में जो भी उसका मटेरियल बनता है, मटेरियल को आप यदि किण्वन के लिए रख दोगे तो किण्वन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। गन्ने के रस को मोलेसस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल बनाया जाता है। जो गन्ने का रस होता है ना, मोलेसस, गन्ने का रस निकाल लेते हैं अलग, और रस के बाद में जो बचता है छीलन को बोलते हैं मोलेसस, का उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन से अल्कोहल का निर्माण होता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर के इसे जैव ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ में जल करके CO2, H2 और ऊष्मा देता है, जिसका उपयोग अपन वाहन चलाने में भी करते हैं। आई बात समझ में? शुद्ध अल्कोहल के ये उपयोग हैं। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट से एक ही बात समझ में आई है, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दें, छोड़ नहीं सकते कम कर दें, कम नहीं कर सकते तो और कम कर दें, और इस तरीके से अल्कोहल से बचें, क्योंकि इसका हमारे शरीर पर हानिकारक इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। आज नहीं तो कल आपकी मृत्यु निश्चित है, और घटना में कोई भी मरेगा, किसी भी कारण मरोगे। आपको सीधा यदि अल्कोहल का सेवन करते हो तो दो व्यक्ति यही कहेंगे पीता था इसलिए मारा गया लड़ाई में। आई बात समझ में? इथेनॉल हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आई बात समझ में? इसके बाद में आप बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की। इसकी बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की। नेक्स्ट टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है अपना, वो दे रखा है एथेनोइक अम्ल। क्या दे रखा है जी? एथेनोइक अम्ल। अब देखो, एथेनोइक अम्ल का जनरल फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो विलयन होता है उसे सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनेगर। अगर आपको पेपर में पूछ लेगा कि जो खाद्य परिरक्षक होते हैं, खाद्य परिरक्षक के रूप में अपन सिरका का यूज करते हैं। जैसे घर में आपने मम्मी वगैरह देखा होगा, अचार में अपन सिरके का यूज करते हैं ताकि उसको लंबे समय तक अपन प्रदूषण से बचा सकें। प्रदूषण का मतलब है विकृत होने से, जैसे फफूंद वगैरह आ जाती है ना उसके ऊपर, उसको बचाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? उसमें सिरका यूज करते हैं, जो थोड़ा खट्टा पदार्थ होता है। इसके बाद में यदि जो एसिटिक अम्ल है, इसका जो नेचर है ये दुर्बल अम्लीय होता है। किस नेचर का होता है? दुर्बल अम्लीय नेचर का होता है। जितने भी खनिज अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। इसके बाद में सर्दियों में क्या होता है कि जो एसिटिक अम्ल है ये जम जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाने के कारण इसका नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या नाम पड़ गया? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसका गलनांक कितना होता है जी? 290 केल्विन इसका क्या होता है? गलनांक होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो अपन को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले एस्टीकरण अभिक्रिया। क्या है? एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि इसमें एस्टर का निर्माण होता है। यदि आपको CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं अपन इथेनॉल से। किससे करा दें? इथेनॉल से। किससे करा दें? इथेनॉल से। ऐसे बना लो इसको, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए हैं। किसकी प्रेजेंस में होगी ये? बोलो। ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बन सकते हैं। अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? अम्ल के साथ यह अभिक्रिया होती है। तो एक पानी का अणु बाहर निकल जाता है।
तो इससे बनता है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O, इसे बोलते हैं एस्टर। किसका निर्माण हो गया? एस्टर। बोलो किसी को कोई परेशानी? तो इससे एस्टर का निर्माण हो जाता है। अब जो ये एस्टर है, क्या है? एस्टर। एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 यदि बेस से रिएक्शन कर ले, किससे रिएक्शन कर ले? बेस से, NaOH के साथ में रिएक्शन कर ले तो इससे बनता है C2H5OH, एल्कोहल बन जाता है, और एक बनता है CH3COO Na, सोडियम का सॉल्ट बन गया ये। एक तो बन गया एथेनॉल और दूसरा बन गया सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट। अब देखो, वैसे तो ईस्टर की जो गंध है वो मृदु होती है। क्या होती है? मृदु होती है। मृदु का मतलब है नेल पॉलिश की तरह इसकी गंध होती है, जो अपन को अच्छी लगती है। लेकिन जब ये बेस के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो इससे एक तो इथेनॉल बाहर निकल जाता है और एक सोडियम का सॉल्ट बन जाता है। किसकी प्रेजेंस में की है इसने रिएक्शन? बताओ। बेस के साथ में रिएक्शन की है, तो आप समझिएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट में अपन के दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक पोटेशियम सॉल्ट और एक सोडियम सॉल्ट। जो पोटेशियम सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है बना है, इसका उपयोग अपन साबुन एवं अपमार्जक में करते हैं। सोडियम सॉल्ट का उपयोग करते हैं कपड़ा धोने के साबुन में, और जो पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं वो थोड़े चिकने होते हैं, इसलिए उनका अपन यूज करते हैं नहाने के साबुन में अपन यूज करते हैं। तो आपने देखा कि अम्ल, ये क्या है बोलो? अम्ल है। अम्ल रिएक्शन अम्ल से की है तो एस्टर बना दिया और जल निकाल दिया। जल, इसके बाद में जो एस्टर है, एस्टर ने बेस के साथ में रिएक्शन करके एक अम्लीय पदार्थ बना दिया और एक सॉल्ट बना दिया। आई बात समझ में? अब इसके बाद में क्षारक के साथ में अभिक्रिया क्या होती है तो देखिएगा, NaOH प्लस HCOOCH3, अर्थात ऐसे लिख दूंगा इसको, CH3COOH प्लस HONA, अर्थात मेरा एक यहां से ये निकालने का मकसद है। तो इससे क्या बना बताओ? CH3COONA, एक सोडियम सॉल्ट बन गया और एक बन गया H2O। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल ने क्षार के साथ में रिएक्शन करके एक तो बना दिया लवण और एक बना दिया जल। आई बात समझ में? तो इससे अम्लीय रिएक्शन की क्षार से एक लवण बना दिया और इसका उपयोग CH3COONA का उपयोग मैं बता दिया आपको, साबुन के साथ में अपन करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में मैं बात करूं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन क्या होती है, तो CH3COOH प्लस Na2CO3 और इसके दो अणु ले लो आप, तो इससे बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसके बाद में CH3COOH की रिएक्शन अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई तो इससे बनेगा आपको CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ये आपको प्राप्त हुआ। इससे पता क्या चला कि देखो, अम्ल ने Na2CO3 के साथ में रिएक्शन की तो क्या बनाया बोलो? CO2 गैस निकली है। मैंने आपको दो बातें अम्ल क्षार लवण में पढ़ाई थी कि अम्ल यदि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं बताओ? CO2 गैस निकलती है और एक सॉल्ट प्राप्त होता है और पानी का अणु निकलता है। जबकि अम्ल यदि धातु से रिएक्शन करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो पता पड़ गया कि एसिटिक अम्ल किस नेचर का है? अम्लीय नेचर का है। एसिटिक अम्ल का उपयोग अपन आप जानते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसमें विनेगर होता है, एसिटिक अम्ल होता है। आई बात समझ में? तो यहां जाकर के दोनों कार्बनिक यौगिक के जो उपयोग है एथेनॉल का, एसिटिक एसिड का, ये हो जाता है खत्म। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को लाइक कर लें भैया, सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी बच्चे 10th बोर्ड और रीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खुली बाहों से इस वीडियो को भेज दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।